क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों को लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने सवाल उठाए। विदेश मंत्री से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी देश ने भारत का समर्थन क्यों नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की, तो फिर विदेश मंत्री ने चीन का दौरा क्यों किया? ऐसा तमाम सवाल पूछे गए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में ट्रेड या ट्रंप किसी का रोल नहीं था। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के दौरान कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि जब 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री को कॉल करके पाकिस्तान के एक बड़े अटैक की चेतावनी दी, तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा तो उसको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जेडी वैंस से जो कहा उसके सबूत दुनिया ने पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेसेस की सैटेलाइट तस्वीरों के रूप में देखे हैं। During this period, there was when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That attack took place and was foiled by our armed forces. Our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade. There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स में से सिर्फ 3 को छोड़कर कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, सब भारत के साथ है। क्वाड ने भारत को सपोर्ट किया। जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। ब्रिक्स देशों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया, इसमें चीन भी है। इसके बाद एस जयशंकर ने चीन के साथ कांग्रेस की सीक्रेट डील का जिक्र किया। कांग्रेस के राज में किस तरह चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए, यह बताया। इसी दौरान कांग्रेस की तरफ से टोका टोकी होने लगी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जाहिर की। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सांसद संविधान की शपथ लेकर अपनी बात बताने वाले देश के विदेश मंत्री का अनादर कर रहे हैं, और अगर विपक्षी सांसद नहीं सुधरे तो बीजेपी के सांसद भी उनके नेताओं को बोलने नहीं देंगे। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए।
बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। ये चर्चा कल भी जारी रहेगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अब कल अमित शाह चर्चा में हिस्सा लेंगे और इसके बाद राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी और हो सकता है कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंटरवीन करें।